थोड़ी क्रिकेट थोड़ी सियासत के साथ मैं हूं अयाज खान। अवामी खदशात पे हमेशा हुकूमत पूरा उतरती है, ये इसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये मानना पड़ेगा। जैसी जंगबंदी खत्म हुई, लोगों को खदशा था कि पेट्रोल महंगा हो जाएगा और हुकूमत ने एक लम्हा नहीं लगाया और फौरन 13 रुपए से ज्यादा पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। अब पेट्रोल 311, डीजल 323 हो गया। बट क्या किया जा सकता है? जाहिर है हुकूमत ने अपना कारोबार चलाना है, बहुत ज़रूरी है। इन्हें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि वो इनके पास अपने जहाज़ हैं, सरकारी पेट्रोल है, जितना मर्जी फूंकते रहें, फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी का क्या है, वो बेचारा भुगतता रहे, कौन पूछने वाला है। इसी पे बस नहीं की हुकूमत ने, रात गए एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया और 11 रुपए से ज़्यादा मिट्टी का तेल भी महंगा कर दिया कि चलो कोई अगर गरीब आदमी के मिट्टी का तेल इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी क्यों कर रहा है, वो भी देसी घी समझ के करे ना, वो मिट्टी का तेल समझ के क्यों करे। ये मामलात आपको पता है चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। हालांकि 2% कम होने की जब खबर आई कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल सस्ता हुआ है तो लगा कि शायद चले सस्ता नहीं कर रही हुकूमत तो कीमतें बरकरार रखेगी, लेकिन नहीं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है हुकूमत के लिए। और मुझे याद है जब मैं रात ऑफिस से निकला तो मैं देख रहा था कि पेट्रोल पंप पे लाइनें लगी हुई थी। मुझे समझ आ गई कि लोगों को अपनी हुकूमत पे पूरा एतमाद है। ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनके एतमाद को ठेस पहुंचाए। लोगों को यकीन था कि ये पेट्रोल महंगा होकर हो गया, चलें। उसके बाद उधर डोनाल्ड ट्रंप की कांपे टांग रही हैं, उनका बुरा हाल है। वो कहते हैं जी ईरान ने सुपारी दे दी मेरे की और मैंने 1000 मिसाइल लगा दी हैं, तबाह बर्बाद कर देंगे ईरान को अगर इस तरह की कोई हरकत हुई। अब हमें समझ आ रही है कि वो जो कतरी त्यारा जो उन्हें तोहफे में मिला हुआ था उस पे वो वापस क्यों नहीं गए। नेटो इजलास के बाद उन्हें अपना पुराना एयरफोर्स वन क्यों इस्तेमाल करना पड़ा है? इसका मतलब ये है कि उन्हें खदशा था कि कोई गड़बड़ हो सकती है और उनको रोक दिया गया। अगरचे ऑफिशियली अमेरिका ने इस बात का एतराफ़ नहीं किया, ऐलान नहीं किया, लेकिन कुछ चीज़ें समझ आ रही होती हैं कि ये फैसला क्यों किया गया होगा। ट्रंप साहब की जाहिर है किसी बात पे एतबार किया जा नहीं सकता, वो बयान बदल लेते हैं। अब वो ईरान से मुतालबा कर रहे हैं कि वो पब्लिकली अनाउंस करे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो खोल रहा है और किसी को वहां पे रोकेगा नहीं। ईरान करता है नहीं करता मुझे नहीं पता, क्योंकि फिर एक बार पाकिस्तान और कतर की कोशिशों से जंग आगे नहीं बढ़ी। और वैसे मैंने आपसे कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप भी अब अफोर्ड नहीं करते कि ईरान के साथ फुल फ्लेजेड वॉर में जाएं। वो जितना हो रहा है मेरे ख्याल वो काफ़ी है। अब इन सारे मामलात में ज़ाहिर है अगर ये इसी तरह से कशीदगी रहती जो आपने हॉर्मुज़ पे जारी है और रहने का इम्कान है, हमारी मुश्किलात बहुत बढ़ने जा रही हैं पाकिस्तानियों की, क्योंकि जंग का सबसे ज़्यादा असर ही हम पे पड़ता है। जब पेट्रोल सस्ता करने की डिमांड की जाती है तो हुकूमत कहती है जी कोई 1 महीना लगता है जहाज़ पहुँचने में। सस्ता करने में 1 महीना लग जाता है हुकूमत को। और सस्ता भी क्या होता है जी, वो 1 रुपये 97 पैसे सस्ता कर दिया, 2 रुपये 97 पैसे सस्ता कर दिया। ले बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमने, हमें बड़ा ख्याल है अपने लोगों का। और जब महंगा करने की बारी आती है तो फिर वो जाहिर है वो कहते हैं कि जी चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में इतना महंगा हो गया इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते थे। रात भी हमारे साथ यही हुआ, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा हो जाता है और वो चूंकि फौरी होना होता है, 1 दिन पहले हो जाए या 2 दिन पहले हो जाए। हमारी मईशत बड़ी नाजुक है, वो बिल्कुल लरजने लगती है जैसी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थोड़ी सी भी महंगी होती हैं और उसको समझ नहीं आ रही होती। हमारे जो मईशत के साइंसदान हैं जो बार बार हमें कह रहे हैं कि जी देखें हमने मुआशी हालात कितने बेहतर कर दिए, और फिर हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे वजीर हैं, वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाके वहाँ उनको ये कह रहे होते हैं कि आए जी इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, बड़ा इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल है। और अपने इनके जो कारोबारी लोग हैं, जो अपने बिजनेसेस हैं, वो बाहर हैं, वो अब खुद इन्वेस्टमेंट बाहर करनी है, लेकिन लोगों से कहना है कि आप वापस आ जाएं। कुछ समझ नहीं आ रही इस हुकूमत को कि हमने करना क्या है। अमन व अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है, बलूचिस्तान के हालात हमारे सामने हैं, आज़ाद कश्मीर में वो जो एहतजाज हो रहा है उस तरफ भी कोई तवज्जो नहीं है। सिर्फ एक बात की जाती है कि जी बस हम ताकत से कुचल देंगे और बस अब देखते जाएं। और फिर वो अपने वजीर दाखिला जो फॉरेन अफेयर्स में ज़्यादा मसरूफ़ हैं, क्योंकि वो ईरान अक्सर जाते हैं, अब अमेरिका भी गए हुए हैं, उनका एक वो डायलॉग याद आ जाता है कि ये बलूचिस्तान के दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। पता नहीं वो SHO
अभी तक क्यों नहीं मिल पाया। बड़ी मेहनत तो की होगी हमारे वजीर दाखिला साहब ने, या उस वक्त कोई SHO शायद उनको ऐसा नज़र आ गया हो, जो लग रहा हो उनको कि ये चीज़ें कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। बिल्कुल इस तरफ तवज्जो नहीं है। बस बात होती है कि जी हम ये कुचल देंगे, बर्बाद कर देंगे, ऑपरेशन भी एक के बाद एक हम करते हैं, लेकिन चीज़ें कंट्रोल नहीं हो पा रही। ये बड़ी इस तरह की सिचुएशन में तो सर जोड़ने की बात होती है। इस वक्त पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, एक जॉइंट सेशन में ये चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं और कोई लाया अमल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी चीज़ें आम आदमी के लिए तो ज़ाहिर है इस हुकूमत के पास कुछ नहीं है। पेट्रोल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, हर चीज़ ये हुकूमत हर वो काम करेगी जिसमें आम आदमी को ठेस पहुंचे, आम आदमी का नुकसान हो। ये मामलात कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान बड़े पैमाने पर जंग नहीं होनी, इसके बावजूद ये कशीदगी जो है ये हॉन्ट करती रहेगी, हर्ट करती रहेगी दुनिया को। स्पेशली हमारे ऊपर जो इसके असरात पड़ते हैं वो बहुत बुरे हैं। इसीलिए फौरी तौर पर जब इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है और पाकिस्तान उसमें मुतहरक होता है कि किसी तरीके से इसको रोका जाए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कब तक हमारी कोशिशें इसमें कामयाब होती रहेंगी और कब वो लोग जो चाहते हैं ये जंग हो, क्योंकि अब तुर्की भी ये कह रहा है कि इजराइल को नया हदफ चाहिए और वो तुर्की की तरफ आएगा। बहरहाल हालात न दुनिया के अच्छे हैं, हमारे तो अच्छे हो ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने हमें क़यादत ही ऐसी दी हुई है, हमारी रूलिंग एलीट ही ऐसी है जो अपने से आगे न सोचती है, न देखती है, न उसे कोई फ़िक्र है। तो इन हालात में मरखल दुआई की जा सकती है, क्योंकि दवा किसी के पास है नहीं। तो अल्लाह करम करे। और जाते जाते एक बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि हमने कहा था कि स्पेन जीतेगा और स्पेन जीत गया। अब 2 क्वार्टर फाइनल्स रह गए हैं, वो कल होने जा रहे हैं। अब देखते हैं, 1-2 बजे होना है, एक सुबह 6 बजे जाके होना है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। उसके बाद फिर सेमीफाइनल लाइनअप आ जाएगी। और अभी तक मुझे पता नहीं क्यों लगता है, अगर जो स्पेन बड़ा सख्त हरीफ होगा फ्रांस का सेमीफाइनल में, कि रिपीट होने जा रहा है 2022 का वर्ल्ड कप। और इस बार मुझे लगता है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो फीफा कर रहा है अर्जेंटीना को जिताने की, फ्रांस सुरखरू हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ज़ाहिर है अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।